अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन द ऑयल एंड गैस पाइपिंग वेयर यूज ऑफ द कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर एंड एसेंट्रिक रिड्यूसर। मतलब कहने का मतलब ये है कि एसेंट्रिक रिड्यूसर को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर को कहाँ यूज़ करते हैं। एकदम सिंपली अगर लैंग्वेज में कोई पूछता है कि एसेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का यूज़ क्या है, तो आप ये कह सकते हैं एसेंट्रिक रिड्यूसर जो है वो ऑलवेज इन पंप सक्शन लाइन में यूज़ करते हैं। अगर पंप सक्शन लाइन हो तो उसमें एसेंट्रिक रिड्यूसर 100% लगा होगा। आपको अगर पंप सक्शन लाइन आइडेंटिफाई करना हो कि इस पंप में सक्शन कौन सा है और डिस्चार्ज कौन सा है, तो जहाँ एसेंट्रिक रिड्यूसर लगा होगा, मतलब वन साइड से वो फ्लैट रहता है, वन साइड से कर्व रहता है, तो एसेंट्रिक रिड्यूसर जहाँ लगा होगा वो पंप का सक्शन लाइन होगा। सेकेंड है टू मेंटेन द बॉटम ऑफ द एलिवेशन। सपोज कीजिए कि स्लीपर लाइन पे अपना लाइन जा रहा है और वो स्लीपर पे हो या पाइप रैक पे हो और वहाँ पे बॉटम एलिवेशन, वो पाइप रैक का स्ट्रक्चर तो सेम है, तो बॉटम एलिवेशन अगर पाइप को रिड्यूस करना हो तो हम लोग वहाँ पे इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करते हैं, जो वन साइड में उसका बॉटम साइड फ्लैट हो, मतलब लाइन का अगर रेडियस सर्किल कम भी हो गया तो बॉटम साइड मेंटेन होके चले। तो कहने के मतलब टू मेंटेन द बीओपी एलिवेशन इन द रैक, पाइप रैक में बीओपी एलिवेशन को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग इसेंट्रिक रिड्यूसर का यूज़ करते हैं। ये दो कॉमन यूज़ है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज़ करते हैं, तो पंप के डिस्चार्ज लाइन में, जो हम लोग पंप का जो डिस्चार्ज लाइन होता है जहाँ से डिस्चार्ज है पंप का, उसमें 100% कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग है टू वर्टिकल पाइप लाइन में, वर्टिकल लाइन अगर जा रही है उसमें अगर हम पाइप के साइज को रिड्यूस करना है तो 100% उसमें कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ होगा। क्यों कि वर्टिकल पाइपलाइन का जो सेंटर लाइन होगा पाइप का और जो रिड्यूस होने के बाद जो पाइपलाइन होगा, वो सेंटर लाइन, दोनों का सेंटर लाइन कॉमन होना चाहिए, मतलब सेंटर लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। इसेंट्रिक रिड्यूसर में क्या होता है कि सेंटर लाइन पाइप का चेंज हो जाता है लेकिन बॉटम ऑफ द एलिवेशन जो है पाइप का वो सेम रहता है। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर में क्या है कि सेंटर लाइन चेंज नहीं होता पाइप का और बॉटम जो वर्टिकल लाइन है तो वो वर्टिकल लाइन अपने सेंटर लाइन पे ही जाता है। तो बेसिक टू यूज कॉन्सेंट्रिक और एसेंट्रिक रिड्यूसर, अगर कोई इंटरव्यू आपसे पूछता है कि एसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर में क्या डिफरेंस है और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये मैंडेटरी आपको 4-5 पॉइंट बताने हैं। आप वेयर द ERW पाइप होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेल्डेड पाइप, एंड सीमलेस पाइप कहाँ यूज़ करते हैं। मैं आपको दो पाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ERW इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वेल्डेड एंड सीमलेस पाइप, सीमलेस वेल्डिंग पाइप जो है वो कहाँ यूज़ करते हैं। इन जनरल एबव द 18 इंच के पाइप में जो होगा वो ERW पाइप यूज़ होता है। मतलब इन जनरल कैटेगरी में जो 18 इंच से एवब पाइप होगा, 18 इंच का एवब लाइन में ERW पाइप यूज़ करते हैं, एंड 18 इंच से बिलो जो लाइन होगा उसमें सीमलेस पाइप यूज़ करते हैं। सीमलेस पाइप जो है वो हाइयर प्रेशर को सस्टेन करने में और हाइयर प्रेशर एंड टेम्परेचर को सस्टेन करता है। इसके लिए one more question I discuss about what is the main use of ASTM A53 एंड ASTM A06 ग्रेड बी। मतलब ये CS का दो कैटेगरी है, ASTM A53 एंड ASTM A106 ग्रेड ABC, तीन ग्रेड है उसमें, A53 एंड A106। तो बेसिकली ये है कि A53 को कहाँ यूज़ करते हैं और A106 को कहाँ यूज़ करते हैं। दोनों ही CS का ही पार्ट है, CS का ही पाइप है, दोनों का कोड अलग अलग है, A53 एंड A106। ASTM A53 पाइप्स आर मेनली यूज्ड फॉर द यूटिलिटी सर्विस। A53 पाइप को हम लोग यूटिलिटी सर्विस में, अंडरग्राउंड में, ये सब में यूज करते हैं। वेयर द A106 वेयर एज A106 ग्रेड बी पाइप आर यूज फॉर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द सर्विस। जो ऑयल एंड गैस में जो मोस्टली यूज होता है A106 ग्रेड बी, ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए सस्टेन है, इसके लिए यूज करते हैं। तो आपको अगर ASTM A53 एंड ASTM A106 के बारे में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो ये आपको बताना है कॉमन डिफरेंस कि A53 यूटिलिटी सर्विस में यूज करते हैं और A106 हम लोग हाई प्रेशर हाई